नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है जंतर मंतर पे एक ऐसे शख्स जिन्होंने ये पोस्टर खुद बनाया है। अब जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर, अपना नाम। हेलो मैम, मेरा नाम जी मैन है और मैं अभी ढोलकपुर जनता पार्टी बना रहा हूँ। यहाँ पर बस एक ही मुद्दा है, एजुकेशन को बेटर बनाना। मतलब एजुकेशन में तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। जो भारत का सबसे बड़ा एडटेक कंपनी है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, फिजिक्स वाला, उन लोगों को मैं अभी 7-0 से हरा के आया हूँ। और फिर ओपन चैलेंज देता हूँ कि अलग पांडे, अगर आप सुन भी रहे हो तो एक गेम तो और पांडे जी का बनता है। और यहाँ पर बात सिर्फ एजुकेशन की होगी कि किस तरह से हम लोग एजुकेशन मॉडल को सुधारेंगे, किस तरीके से हम एजुकेशन से देश के विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किस तरीके से एजुकेशन को हम लोग ऐसे सीरियस ले, क्योंकि आने वाला फ्यूचर, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर में डिग्रियों की बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कोई जरूरत होगी। अब जो है मल्टी स्किल हमें पहले बचपन से ही डालना होगा। अगर कोई अच्छा बच्चा गाना गा रहा है तो उसको मार्क्स में गाने का भी मार्क्स जोड़ना होगा। अगर कोई अच्छा बच्चा बचपन से कारपेंटर का अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी मतलब उस चीज की मार्क्स मिलना चाहिए। अगर कोई अच्छा बच्चा, मतलब कोई बच्चा अच्छा झूठ बोल रहा है, अच्छा मैनिपुलेशन कर रहा है, तो उसे अलग पांडे के पास भेजना चाहिए, उसे अच्छा नेता बनाना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस पार्टी उसको ले लेगी, क्योंकि नेता बनने के लिए झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो बच्चे का करियर बन जाएगा। आपने अपने वक्तव्य में अलग पांडे के बारे में बताया, आप अलग पांडे से कैसे कनेक्टेड है, आप आखिर करते क्या हैं? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरी एक अलग ही दुनिया है, मैं हमेशा चुपके रहता हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले अलग पांडे की कंपनी ज्वाइन की थी, उन्होंने मेरा पूरा आइडिया ही चोरी कर लिया। कौन सा आइडिया? मतलब वो लोग डायरेक्टली तो चोरी नहीं करते, मतलब सोच लो कि मैंने उन लोगों को बोला, उन लोगों ने कभी रसगुल्ले का नाम नहीं सुना, तो मैंने बोला कि मैंने रसगुल्ला बनाया है। फिर वो लोग रसगुल्ला को लेकर के थोड़ा कलर कर देंगे और फिर बना देंगे कि हम लोगों ने बनाया है। ऐसा कौन सा आइडिया था, आपने ऐसा क्या आइडिया बनाया था? मैंने उन लोगों को एज ए मार्केटिंग टीम के लिए ज्वाइन किया था और मैंने डिफरेंट टाइप की उन लोगों को मॉडल बनाने के बारे में, मतलब मैंने बता रहा था, मार्केटिंग के लिए बता रहा था। मैंने वो सब प्रोजेक्ट 5 साल पहले ही बनाए थे, मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने उन सब चीजों को मतलब उतना यूजफुल नहीं सोचा, मैं एफिशिएंसी पे काम करता हूँ कि मैं मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकूँ, एजुकेशन से मैं क्या क्या चीजें बना सकूँ, तो मैं उस मुद्दे पे काम करता था। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की थी। उनको एक प्रोजेक्ट दिखाया, उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला। उन्होंने बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी एआई टीम को लीड कर देता हूँ, आप एआई में काफी पीछे है, और भी बहुत सारी चीजें बताई। पर मैंने बताते बताते, मैं हमेशा थोड़ा टाइम लेता हूँ, चीजों को और अच्छा बताता हूँ। 4-5 प्रोजेक्ट तो मैंने भेज दिया था और बाकी चीजों पे काम कर रहा था। वो लोग आए, उन्होंने बोला कि भारत में पहली बार हम लोगों ने बनाया। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वही लड़का मेरे यूट्यूब में अभी भी अपलोड है, 2 साल पहले से अपलोडेड है। 5 साल पहले तो मैंने इन सब आइडियाज में काम करना शुरू किया था, उनके ऑफिस भी मैं बहुत बार गया था। तो ये लोग बस चुराते हैं और इनोवेशन के नाम पे इन लोगों को कुछ नहीं आता है। अब सोचिए, भारत का इतना बड़ा एडटेक कंपनी जो खुद एक गांव के बच्चों से आइडिया चुराता है, तो इस देश में इनोवेशन की कितनी कमी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि बचपन से ही सिलेबस में इनोवेशन आए, और मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मैं गवर्नमेंट को भी वो सब चीजें देने वाला हूँ। पर चाहता हूँ ना कि गवर्नमेंट, अब कोई भी पागल उठ के आ जाएगा तो गवर्नमेंट थोड़े ना विश्वास करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक राउंड मैंने उन लोगों के साथ खेला, 7-0 से हराया, और एक राउंड खेलूं उन लोगों के साथ, फिर गवर्नमेंट भी देख ले। और मैंने तो उन लोगों को ये भी कहा कि आप लोग इलोन मस्क, टेस्ला, वेस्ला, दुनिया में जितने हैं सबको लेकर आइए और एजुकेशन में बस मेरे को हरा के दिखा दीजिए, मैं जो जो चीजों को, जो जो पैरामीटर सेट करता हूँ। तो आपने कहा कि आपने उनको हराया है? हाँ, मैंने उन लोगों को एक इक्वेशन भी भेजा था, 2 हाथों में मैं लिखता हूँ, मैंने 2 हाथों में लिख के भेजा था कि इसको आप सोल्व करके दिखाइए। 3 महीना पहले भेजा हूँ, अभी तक रिप्लाई भी नहीं आया। तो वो लोग तो ना तो मेरे को फिजिक्स में हरा सकते हैं, मीम्स तो देख ही रहे हो, ना मीम्स में हरा सकते हैं, ना गाने में हरा सकते हैं, किसी चीज में हरा नहीं सकते। बस घमंड है उन लोगों का, मेरे को ईगो तोड़ना है। तो आपने कोई केस वेस दर्ज करा? नहीं, मैं केस वेस वो सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि केस वेस करूँ, 2-3 साल तक जाऊँ। पहली बात, जो चीज उन लोगों ने अपलोड किया वो बच्चों के लिए हानिकारक था। मैंने रिसर्च पेपर भी उन लोगों को भेजा कि सर मुझे कैमरा आने में थोड़ा, मैं इंट्रोवर्ट बंदा था, मेरे को आने थोड़ा डर लगता है, मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, आप लोग डिलीट कर दीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट सब दिखाता हूँ।
आपने ढोलकपुर के बारे में बताया, ढोलकपुर जनता पार्टी क्या है वो और कैसे काम करती है? ढोलकपुर जनता पार्टी मतलब मैं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ। सिर्फ एक ही मुद्दा है, एजुकेशन को बेटर करना। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, सरकार के साथ मिलकर तो काम करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ ना कि सारे टेक्नोलॉजी, सारे रिसर्च, मेरे सारे इनोवेशन गवर्नमेंट को देने से पहले मेरे भी तो कुछ शर्त है। अब गवर्नमेंट थोड़े ना कोई आ जाएगा बोलेगा कि हाँ भाई कोई भी आ गया, तो क्या होगा, प्रूव करना होगा। अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बनाया है, तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग आके मुझे हरा दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। अगर मैंने हरा दिया आप लोगों को तो आप लोग बंद करेंगे? तो अगर आपकी ढोलकपुर जनता पार्टी बन गई तो कैसे काम होगा सरकार में? कौन आपके दुश्मन होंगे? क्या क्या के मुद्दे होंगे? और ढोलकपुर जनता पार्टी में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, वो मुद्दा है एजुकेशन। मैंने एजुकेशन को बहुत सारे चीजों के साथ ऐड कर दिया है, जो बेसिक, और मैं ज्यादातर यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि जो जितने भी प्रोडक्ट है कम से कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बन जाए और बाकी सब तक पहुंच जाए। क्योंकि अब जो है ना, इंसानों को भी ट्रेन करना जरूरी है, इंसान के न्यूरॉन को भी ट्रेन करना जरूरी है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो भी थोड़ा थोड़ा सिंक हो रहा है। तो ये जो मतलब हम लोग ने इवोल्यूशन नाम की चैप्टर तो पढ़ी है, लेकिन उसको मानते नहीं है। पहले तो हम लोग इस धरती में अकेले ही थे, अभी हमारे पीछे जितने इंसान हैं उतने एआई एजेंट्स है। भविष्य में तो रोबोट्स, एजीआई का भी मतलब युग आने वाला है। तो बस वही सब चीजों पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आपकी ढोलकपुर जनता पार्टी क्या भीम वाले ढोलकपुर से इंस्पायर है? क्या ऐसा कुछ कनेक्शन है, कोई एंगल है इसमें? हाँ, ढोलकपुर वाले जनता पार्टी तो मतलब मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं कि कैसे भीम अकेले इतना काम कर लेता है, अपने राज्य को बचा लेता है, वो सीरियस है अपने राज्य को लेकर के। पर हमारे नेता तो राजा इंद्र वर्मा से भी ज्यादा मतलब यूजलेस है, काम हम कुछ करते नहीं, बस करते ही रहते हैं। और भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, देख लो, भीम चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, बट जब भी क्रिकेट का मैच होता है उसे कालिया की भी जरूरत पड़ती है, गोलू गोलू की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि यूनिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनिटी बना के रखना चाहिए, एकता बना करके रखना चाहिए। भाई तुम हो सके तो एक दो बार अपनी एक्स पे भरोसा कर लेना, पर नेताओं पे भरोसा मत करना। एक्स तो तुम्हारा काटेगी, बट नेता पूरे देश का काट लेगा। और आपकी क्या ढोलकपुर जनता पार्टी में किरमाना का भी एंगल है कोई? तो किरमाना वाला एंगल भी है आपके यहाँ पे? अभी तो ढोलकपुर जनता पार्टी में किरमाना का किरदार अलग पांडे ही निभा रहे हैं, क्योंकि अलग पांडे इमोशंस के नाम पे मतलब इमोशंस हैकिंग करते हैं। बहुत सारे पेज से दिखाते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, पर इस देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए, आज तक कभी एक सवाल नहीं उठाया है और अपने आप को शिक्षा का क्रांतिवीर बनता है। अलग पांडे से अच्छे तो टुनटुन मौसी है। टुनटुन मौसी कम से कम बच्चों को लड्डू बांटती है। देश के विभिन्न कोचिंग संस्थान है जो बच्चों को लड्डू बांटते हैं दीपावली में, पर अलग पांडे नहीं बांटते हैं। और बात सबसे घटिया बैग उनका है, सबसे घटिया ऑफलाइन सेंटर उनका है, सबसे घटिया सिलेक्शन रेशियो उनका है, सबसे घटिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी है। मार्केटिंग को उन्हें पता ही नहीं, मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब हर चीज में घटिया है। एनजीओ से पैसा उठाते हैं, ढकार लेते हैं और 10-10 रुपया करके बच्चों से एक्स्ट्रा डोनेशन के नाम पे लेते हैं। अभी रिसेंटली उनपे केस हुआ था, वो भी ढकार लेते हैं। अभी आप बोलोगे ये 4-5 महीने से बहुत ज्यादा डोनेशन कर रहा है, ये डोनेशन कर नहीं रहा है, इसको डोनेशन करवा रहा था मैं। बस अलग पांडे से जाकर के आप एक बार पूछिएगा कि 4-5 सालों से आपने 1 रुपया भी डोनेशन क्यों नहीं किया। इससे पहले तो बिहार में बाढ़ आई थी, बाढ़ में लाखों आदमी मरे, मतलब लाखों लोगों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, देश में कितने सारे संकट आए। तो क्या तुम्हारे आंख में न्यूटन का एप्पल घुस गया था या मेंडल की मटर कि तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा था और आज तुम दान कर रहे हो अपनी मतलब नाकामी को छुपाने के लिए? तो ब्रो आपकी गेम पकड़ी गई है। और मैं जामताड़ा से आता हूँ, जामताड़ा के बारे में शायद आपने सुना भी होगा, भारत का सबसे क्राइम जोन माना जाता है, और वहाँ के बच्चे का टेक्नोलॉजी ये लोग चला रहे हैं, न्यू एंड रिवर्स। तो अलग पांडे को एक मैसेज देना हो तो क्या होगा? पांडे जी प्लीज प्ले 1 मोर राउंड, एक राउंड और पांडे जी, एक राउंड। तो ये है अभी हमारे पास ढोलकपुर जनता पार्टी संस्थापक है, इनकी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी वो अलग बात है। इन्होंने कई आरोप लगाए हैं अलग पांडे को लेकर। इसके अलावा इनके कई विचार भी हैं जिन्होंने दावा करे हैं अलग पांडे को लेकर के इनकी टेक्नोलॉजी चलाई गई है। क्या है पूरा मामला तो समय आने पर पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट।